Hello everyone, today I will be discussing about integral pi parts. It means जब हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होता है तो उसमें क्या होता है कि हमें इंटीग्रल करना होता है. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसके लिए क्या करते हो, देखिए उसके लिए एक रूल फॉलो करना होता है. इट मीन्स आपके पास अगर इंटीग्रेशन करना है दो फंक्शन का, ठीक है, तो पहले आप इंटीग्रल समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन समझ लीजिए, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैसे वो भी देख लीजिएगा. तो अगर ऐसा फंक्शन दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, है ना, यू इंटू वी, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, ये तो आपने इंटीग्रेट कर लिया अगर आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो. अगर इसका डिफरेंशिएट कर दिया. अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ यू डी वी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई विथ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, यहाँ u है, डी वी बाई डी एक्स है, यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ डी एक्स है, प्लस इंटीग्रल ऑफ v डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई विथ डी एक्स. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो. ठीक है, या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो. तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको पता ही है ये फार्मूला होगा और इंटीग्रेशन के लिए ये फार्मूला होगा. ठीक है, एक और मेथड होता है, उसे बोलते हैं आइलेट मेथड. ठीक है, आइलेट मेथड ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है, आप आसान से समझ सकते हैं. ठीक है, अगर आपको यहाँ पे तो दो फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, लेकिन आप चूज़ कैसे करोगे कि कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट मानना है और कौन सा फंक्शन हमें सेकंड मानना है. तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड, तो वो मेथड हमें कहलाता है आइलेट मेथड. ठीक है, यहाँ पे हर किसी का मतलब होता है, जैसे आई का मतलब, एल का मतलब, ए का मतलब, टी का मतलब और ई का मतलब होता है. ठीक है, आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, इसी तरह से एल का मतलब यहाँ पे होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. ठीक है, ए इट मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन. टी इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, और आपका ई क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड मानेंगे. ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटीग्रल करना है आपको ई टू द पावर एक्स साइन एक्स. ये दोनों फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको करना है. ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या मानना है कि आइलेट मेथड से आप फर्स्ट और सेकेंड मान सकते हैं. ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आपका क्या है, ये फंक्शन आपका साइन एक्स है और ये है ई टू द पावर एक्स. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल सेकंड टाइम. तो ये फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आप और ये वाला फंक्शन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे. ठीक है, इस तरह से आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग आइलेट मेथड. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम वी विल डिस्कस हियर. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट थ्योरम एंड रिजल्ट ऑल्सो वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट थ्योरम आपके गिवन है ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. ठीक है, डी एक्स. तो इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या होगा, ई टू द पावर एक्स प्लस मल्टीप्लाई विथ एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए. ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे रिजल्ट है. सेकंड रिजल्ट है जिस तरह से, अगर आपको दिया हुआ है 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स. ठीक है, ये रिजल्ट, तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1/2a log a प्लस एक्स माइनस log a माइनस एक्स प्लस सी.
ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है इस वाले को। थर्ड थ्योरम है, इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/2a लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के रिजल्ट हैं जो अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें ही आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ। देखिए आपको क्या दे रखा है, कभी आपके पास ऐसा दे रखा है वन इंटीग्रल करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ये, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डिस्कस कर सकते हो, देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, इसको क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी बाई ए की टर्म्स एज इट इज़। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, प्लस सी बाई ए। इस पूरे में क्या ए कॉमन था आपका। ठीक है, ये आप पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बचेगा, जो रिमेनिंग पोर्शन बनेगा उसका हम सेकंड बना लेंगे। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो, ए एज इट इज़। ठीक है, ए एज इट इज़ रहेगा आपका, ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसी का ही टाइप 2 है अब। ठीक है, टाइप 2 के लिए क्या आपको दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अपॉन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इट मीन्स पी एक्स प्लस क्यू, और क्वाड्रेटिक यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ डी एक्स। ठीक है, पी डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू, ये जो है ना इस टर्म्स को ए मान सकते हो। ठीक है, तो अब ए क्या हुआ, डिनोमिनेटर या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्या हुआ, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, और यू कैन राइट इज ए 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। ठीक है, पी आपका क्या हुआ यहाँ पे 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड क्यू क्या हुआ आपके पास कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना, कि ओके अभी सिर्फ फार्मूला हमारे पर है, तो इसके लिए हम शॉर्ट में फार्मूला देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस टाइप से होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि रेशनल फॉर्म क्या होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेशनल फॉर्म, और यहाँ पे आप लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट है आपका, अगर आपके पास इस टाइप से दिया है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फ़ा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये कंडीशन दी है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, ए अपॉन, यानी कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसके लिए एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा। ठीक है, सेकेंड आपका है कि आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस
अल्फ़ा या ए कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड आपके पास होगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ठीक है, इस फॉर्म में दिया है। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस गामा, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। इसी तरह से फोर्थ आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा को होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बीटा, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो प्रॉपर्टी है उसको किस टाइप से लिख सकते हो, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा, ठीक है ना। इसको किस टाइप से लिख सकते हो, ए अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस गामा, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। In next lecture we will discuss about some special integral